अब कुछ करो ना। तो प्रभु श्री राम ने एक तुलसी का दल लिया, तुलसी का पत्ता दल, और कह दिया पूड़ियां बंद कर दो, ये परोस दो थाली में। जानकी माता ने जैसे ही वो परोसा ना, और उस तुलसी दल का सेवन अगस्त मुनि ने किया, सो बड़ी जोर की डकार आ गई। तुरंत बोले बस। अब अगस्त मुनि जी बोले, बोले माता जी अब जल का नंबर है, अब पानी पिलाओ ना। सो राम जी ने कहा अगस्त मुनि जी से, बोले महाराज त्रेता में तो हमने भोजन करा दिया, अब जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा और इंद्र ब्रज पे कोप करेगा, वारिश करेगा ना, तब हम आपको जल पिलाएंगे। तो परम वंदनीय सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, इसलिए मेरे प्रभु ने अगस्त मुनि को पर्वत के गिरिराज गोवर्धन के इस कोने पे बैठा दिया और आदेश दे दिया, बोले अगस्त मुनि अब जितना मर्जी हो, जितना चाहो उतना जल पियो, कोई दिक्कत नहीं। तो बंधुओं इस कोने पे तो अगस्त मुनि जल पी लेते, और इस कोने पे सुदर्शन सुखा देता है जैसे ही पानी बरसता है, और बासुकी नाग ने कुंडली बना ली पर्वत की। ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश हुई। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश। सज्जनों इंद्र ने सोचा अब तो ब्रज बह गया होगा, इतनी घनघोर बारिश हुई है, अब तो पूरा ब्रज बह गया होगा। और इंद्र जब देखते हैं सो ब्रज में धूल उड़ रही है, सारे ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने आकर के मेरे प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि विशुद्ध शांतम तव धाम शांतम विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तजतरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इंद्र ने प्रार्थना की, हे प्रभु विशुद्ध सत्वम, आपका स्वरूप विशेष सत्व गुण वाला है। तब धाम शांतम, और इंद्र अपनी गलती को मनाता है और भगवान के चरणों में गिर के प्रार्थना करता है कि पिता गुरुस्तुम, हे प्रभु आप ही जगत के पिता हो और आप ही जगत के गुरु हो। पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे
मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनः। हे प्रभु, आप ही बड़ी मंगलमय स्तुति करके कहा, आप ही, तुम ही जगत के पिता हो, पिता जगत तुम ही जगत की माता हो, तुम ही सारे चराचर जगत के गुरु हो, स्वामी हो। हे प्रभु, आप ही इस संसार के सर्वस्व हो। इंद्र ने प्रार्थना की अपनी गलती माने, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और इंद्र ने बड़े भाव से कहा, प्रभु तुम्हारे जैसा और कौन उदार हो सकता है, आप तो बड़े कृपालु हो। हाँ, ऐसो को उदार जग मान, ऐसो को उदार जग मान। हे गोविंद, आपके जैसा उदार कौन हो सकता है। बिन सेवा जो द्रवदीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। आप जैसा उदार हृदय वाला और कौन हो सकता है। इसीलिए तो मेरे प्रभु की घोषणा है कि भाव बिन कुछ भी वो देव मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। ये हमारे परमात्मा की घोषणा है। भाव से मेरे गोविंद को एक पुष्प भी अर्पण कर दो तो मेरा प्रभु ग्रहण कर लेता है। बंधु, परमात्मा केवल और केवल भाव का दर्शन करता है। इसीलिए तो अर्जुन को मेरे प्रभु ने कहा था गीता में, बड़ी अच्छी बात, कि हम भक्तन के अजी भक्त हमारे। अर्जुन, मैं भक्तों का हूं और भक्त मेरे हैं दादा। है क्या नाम है दादा अपना? ओहो हो, हमारे प्रधान अध्यापक ओम प्रकाश द्विवेदी जी बैठे हैं। हाँ, और दादा बड़ा आनंद ले रहे हैं। विगत 5-6 दिन से, आज 6वां दिन, विगत 5 दिन से मैं देख रहा हूं दादा नित्य प्रति आते हैं कथा सुनने के लिए। है दादा प्रधान अध्यापक हैं जी, पढ़े लिखे। हाँ, उस जमाने के है। तो बंधुओं ध्यान देना, बड़ी ही सुंदर बात भगवान ने कहा कि हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न तारे। मैं भक्तों का हूं और भक्त हमारे। बस इसी प्रकार महाराज इंद्र स्तुति करता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तो अनन्यता से जब मेरे गोविंद का कोई चिंतन करता है तो भगवान बड़ा दयालु है। भगवान कहता है कि भक्त हमारे पग धरे,
और धरूं वहां में हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ता, उन भक्तों का जो हमारे लिए एक पग चल करके आता है। क्यों दादाजी, प्रधान अध्यापक दादाजी, भगवान की घोषणा है कि भक्त हमारे पग धरे, एक पैर हमारी ओर आता है तो मैं उसके लिए अपना हाथ रख देता हूं उसके ऊपर, और उस भक्त के लिए बस मैं उसके पीछे हो जाता हूं। भैया ले चल, कहां ले चलता है, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। विचार करो, बड़े सोचने वाली बात। भगवान इतने प्रसन्न हो गए। हाँ जी, हमारे प्रथम दिन के परीक्षक जी विमला जी बैठी हैं भैया, ध्यान देना। हाँ, मुख्य यजमान तो विमला ही है भैया, प्रधान जी हैं। हाँ, कल्लू भैया की तो बात ही अलग है, लेकिन प्रधान तो वास्तविक तौर पे हमने पता कर लिया यही थी, वो तो नाम लग गया है कल्लू प्रधान है। एक बार हमारी विमला जी के लिए जोरदार तालियां। मैं देखता हूं अपना समय निकाल करके, अमूल्य समय निकाल करके नित्य प्रति कथा में आती है। हाँ, तो विचार करो, ध्यान देना। गलती इंद्र ने की, ब्रज को बहाने की, भगवान ने क्षमा कर दिया, स्तुति की। और यहां समझने की बात है, बात को समझो, बहुत अच्छी बात। इंद्र को मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया, और गलती ब्रह्मा जी ने भी की थी। कल सुना था ना, भगवान के ग्वाल बाल बछड़े चोरी कर ले गए थे। तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमादान नहीं दिया, और ब्रह्मा कोई मामूली थोड़े ही थे। अब ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। कहते हैं 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। क्या होता है? कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर, और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, और 17,28,000 वर्ष का होता है महाराज सतयुग। इन सबको मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जब ये 1000 बार बीत जाते हैं ना, 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना होता है? एक दिन। किसका? ब्रह्मा जी का। और ऐसे करके मेरे ब्रह्मा जी की आयु है ना प्यारे 100 वर्ष। कितनी? 100 वर्ष। अब समझ लो ये 100 वर्ष कब होंगे। मैंने अभी गणना बताई आपको, चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना होता है द्विवेदी जी? दादा, एक दिन। चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में एक पितामह। बताओ, इतने बूढ़े ब्रह्मा, और उन्होंने 40 मंत्रों से दादा स्तुति की, लेकिन क्षमादान नहीं मिला। और इंद्र को मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया है। राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया सुखदेव जी महाराज से, बोले गुरुवर ऐसा क्यों किया? भाई गलती तो दोनों ने की। ब्रह्मा जी ने गलती की, बछड़े चुराए, और इंद्र ने गलती की, ब्रज को बहाने की।